कहा जाता है बुद्ध के समय की जाटक कथाओं में एक ऐसी कहानी मिलती है जो बताती है कि धन का लोभ कैसे एक राजा की आत्मा को निगल गया। यह है सुवर्णमुखी की कथा, एक ऐसे राजा की जिसने सोने को ही जीवन का लक्ष्य बना लिया था। सुवर्णमुखी का एक ही मंत्र था, धन ही शक्ति है। वो दिन रात अपने खजाने में सोना गिनता रहता और किसी भी प्रजा के पास थोड़ा भी सोना छिपा हो तो उसे दंड देता। एक दिन उसने कहा, अगर मुझे वो शक्ति मिल जाए कि मैं जिस चीज को छू वो सोने में बदल जाए तो मैं सदा के लिए अमर हो जाऊं। तभी एक दिन एक शांत और तेजस्वी भिक्षु उसके महल में आया। भिक्षु ने कहा, राजन, लोभ का कोई अंत नहीं, जो दया छोड़ देता है वो स्वयं को खो देता है। राजा हंस पड़ा, मुझे करुणा नहीं, सोना चाहिए। भिक्षु मुस्कुराया और बोला, ठीक है राजन, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, पर याद रखना हर वरदान के साथ एक परीक्षा भी आती है। यह प्रसंग बुद्धिस्ट लेजेंड्स एंड टेल्स ऑफ कंपैशन में वर्णित है, जहां एक राजा लोभ के कारण अपनी ही दुनिया नष्ट कर बैठता है। अगली सुबह राजा ने पाया कि उसके स्पर्श से हर वस्तु सोने में बदल रही थी, फूल, भोजन, यहां तक कि उसके प्रिय पशु भी। शुरू में वो प्रसन्न हुआ, पर जल्द ही उसे भूख लगी और जैसे ही उसने भोजन उठाया वो भी सोने में बदल गया। धम्मपद कमेंट्री के एक प्रकरण में भी इसी तरह की कथा किंग मिडास ऑफ इंडिया के नाम से मिलती है, जहां सोने का वरदान अभिशाप बन जाता है। राजा ने अपनी बेटी को गले लगाया और पल भर में वो भी सोने की मूर्ति बन गई। राजा चिल्लाया, नहीं, ये वरदान नहीं, विनाश है। तभी वही भिक्षु प्रकट हुआ। उसने कहा, राजन, सच्चा सुवर्ण सोने में नहीं बल्कि करुणा में छिपा है। जिस दिन तुम इसे समझ जाओगे वही दिन तुम्हारा पुनर्जन्म होगा। राजा ने अपने पापों का प्रायश्चित किया। वो गंगा के तट गया, जहां भिक्षु ने कहा, यह जल तुम्हारा अभिमान धो देगा। राजा की बेटी पुनः जीवित हो गई और सुवर्णमुखी ने उसी क्षण अपना सिंहासन छोड़ दिया। अब वो एक भिक्षु बन चुका था जो लोगों को सिखाता था, धन नहीं, दयालुता सबसे बड़ा खजाना है। यह कथा बौद्ध जाटक कथाओं में करुणा और त्याग के प्रतीक के रूप में वर्णित है। कहा जाता है सुवर्णमुखी के त्याग के बाद ही उसका राज्य सच्चे अर्थों में सुवर्ण बना। यह कथा बौद्ध ग्रंथों, जाटक कथाएं, धम्मपद टीका, धम्मपद कमेंट्री और बुद्धिस्ट लेजेंड्स एंड टेल्स ऑफ कंपैशन जैसे पुराने अभिलेखों पर आधारित है, जो हमें यह सिखाते हैं कि करुणा ही सबसे बड़ा धन है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और प्रेरक कहानियां आप तक पहुंचती रहें केवल एंटरटेनमेंट गुरु पर। और अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। आपके सुझाव हमारे लिए बेहद बहुमूल्य है।